मोदी ने तो अब बना है मंदिर हमारे गांव में, तो उससे पहले के राम मंदिर हैं। राम तो दिल में सबके दिल में राम, दिल में राम में राम की बना होना है, दिल में हमारे में राम है उसके मैडम आपका नाम क्या है? मेरा अंजुबाला खटक। अंजुबाला खटक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का इस बार का क्या मुद्दा है चुनाव के लिए? चुनाव का मुद्दा यही है, महिलाओं का, युवाओं का जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और अब की बार जो राहुल गांधी जी ने है महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी नीतियां लेकर के आए हैं। और उसी के जो उनका न्याय जो घोषणा पत्र, उसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है। और सबके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कांग्रेस की सरकार में हर वर्ग का विकास होगा, हर वर्ग को ध्यान में रख के न्याय पत्र बनाया गया है। लेकिन अंजू जी, मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो देखो, मोदी जी की सोच है, उनकी अपनी जो पत्नी है उसका मंगलसूत्र कहाँ है? उसने खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीना हुआ है, तो दूसरों के मोदी जी कर रहे हैं ये काम का मंगलसूत्र छीनने का। कांग्रेस पार्टी जी यही मुद्दा है कि महिलाओं को जो सिलेंडर के दाम है वो कम किए जाएंगे। जो 450 का सिलेंडर होता था वो 1100-1200 रुपये के का दिया जा रहा है। युवाओं को 2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। किसानों के लिए जो किसानों की मांग है उनको पूरा किया जाएगा। हर वर्ग को ध्यान में रखा गया। और क्या नाम है आपका? अशोक पीपड़ी। अशोक जी, कांग्रेस पार्टी का क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में लड़ने का? कांग्रेस के पास तो साहब मुद्दे हैं, कितने मुद्दे बनावे हैं। सबसे पहला मुद्दा में पीपड़ी गांव से शुरू हो जाओ। 10 साल से रोड टूटे और दिखाई नहीं दे रहा है सरकार ने। अपने बार दुष्यंत साहब से भी, खट्टर साहब से भी, जितने भी नेता बीजेपी के आए यहाँ से, सबको भाई फेस ये कहीं पे हमारी सड़क बना दो। हमारा गांव आता बीमार होकर मर गया जी, और आता मरने के कगार पर खड़ा है। जब तक रोड नहीं बनेगा ना तो बहुत बुरा हाल है। रोज गाड़ी फटी, किसी के व्हीकल पलट रहे हैं, किसी की गाड़ी के टायर फट रहे हैं, बहुत बुरा काम है। और कितने गाँव बोलो बेरोजगार देखो आप। मोदी राज में महंगाई घटी है या बढ़ी है? कोई गुना बढ़ गई साहब, मार करे। सिलेंडर देखो आप, तेल का भाव देखो आप, जमींदार मार दिया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद राम मंदिर बनाया गया है, जो किसी भी सरकार ने नहीं बनाया था। मोदी ने तो अब बना है मंदिर हमारे गांव में, तो उससे पहले के राम मंदिर हैं। राम तो दिल में सबके दिल में राम, दिल में राम में राम की बना होना है, दिल में हमारे में राम है उसके किचन राम है। राम मंदिर बना तो ये काकड़े गेरे है क्यों मोजा मिल लिया, और राम मंदिर में पता क्या फायदा होया काम बनाएगा जब वो काकड़े ने, जब किसान ने सब क्या कर दिया, दिए नहीं आमदनी कुछ भी। आपका मुद्दा क्या है, राम मंदिर है या विकास है? विकास है, हमने चाहिए। राम मंदिर तो अपने दिल में है। विकास की सुनो साहब, बीजेपी का ऑफिस पीपली रोड पे, करकोदे रोड पे इतने पानी में ऑफिस बना रहे हैं। कम से कम अपना पानी से सुखा लेते, दफ्तर खोल लेते, करकोदे का। लेकिन मोदी सरकार कहती है उनके आने के बाद सड़कों पे जो बहुत ही काम किया गया, कई जगह हाईवे बनाए गए हैं, काफी विकास हुआ है। अब मोदी है ना जी देश में, ये पता डले लाग रहे हैं। मोदी सरकार कहती है ना 5 साल का समय और दिया जाए। इसके भी डले लागेंगे, बीजेपी वाला का सबका एक बाटे डले लागेंगे इनका, कहीं भी जाते हो ये। ओके सर, तो ये 1.5 से पार भी ना हुआ है। मोदी घोषणा कर सका, काम नहीं कर सकता। डोंगी है वो। मोदी सरकार कहती है आपके पास 400 पार। नहीं, 400 पार कहाँ से होंगे? 50 ही पार है, 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का हरियाणा में, और जो ये योजना इन्होंने लागू किया अग्निवीर योजना, जिससे बहुत वो होगा। उन्होंने कहा है हम 4 साल अग्निवीर योजना का वो लेकर आए योजना, उसमें तो काफ़ी युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं मिला, किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अच्छा, बाप तो सर्विस करा, बेटा रिटायरमेंट आ जाए, ये कोई उनका कहना है कि सबका नंबर आएगा, 4 साल सबको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल झूठी सरकार है। हाँ जी, बिल्कुल झूठी सरकार। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर दैया है, खरखोदा हल्का से बिलोंग करता हूं। और जैसे कि आपने पूछा, अग्निवीर का हरियाणा का सबसे ज़्यादा युवा फौज में
हरियाणा का सबसे ज़्यादा युवा किसान है, लेकिन फिर भी ये देखते हुए दोनों सरकार, ऊपर सेंट्रल सरकार ने और हरियाणा की गवर्नमेंट सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि हरियाणा को ख़त्म करना है। जहाँ युवा सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती होता है उसका 4 साल में रिटायरमेंट कर दिया। मैं कहता हूँ मोदी जी को क्या पता एक वैल्यू क्या होती है जब किसान वहाँ पर गोली खाता है, उसको वैल्यू का नहीं पता। जब वैल्यू का पता चलेगा, इस बार चोट के बदले से हम उसको वैल्यू का बताएंगे। किसानों को पीटा गया, हमारे सरपंचों को पीटा गया, हमारे स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम चीटिंग के माध्यम से रद्द कर दिया जाता था उनको पीटा गया। मैं कहता हूँ इस बार आप गाँव में आओगे ना तो आपको ये जवाब जरूर देगी ये जनता। और इस बार जब वोट की चोट से जब आपको जवाब मिलेगा ना तो सरकार के थोड़े से दिन बचे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है युवा इस बार का, तो इस बार का हिसाब इसी बार कर देंगे। जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेटों का गांव में विरोध किया जा रहा है वो सही है गलत है? मैं कह रहा हूँ वो बहुत सही है। किसानों को 1.5 साल के लिए किसान हमारे जीटी रोड पर बैठे थे, उनको दिल्ली जाने से रोका गया था, तो हम भी यहाँ से एमपी को दिल्ली नहीं जाने देंगे। हमारा चुना हुआ ही एमपी जाएगा। चाहे वोटों की कितनी भी धांधली कर लेना आप, ईवीएम मशीन कितनी भी चीटिंग कर लेना, लेकिन करारा जवाब होगा इस बार का। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है सबके 30 है। जो हुड्डा साहब की पिछली बार 1,65,000 से हार हुई थी, डबल के मार्जिन से इस बार सतपाल ब्रह्मचारी जीतेंगे। और ये गारंटी के साथ आप देख सकते हो भीड़ जो हो रही है और गाँव में जो विरोध हो रहा है। क्या नाम है सर आप? नफे सिंह जी। राम मंदिर का कुछ नहीं भाई, राम मंदिर तो आपने करा है। 60 साल का हो गया मैं। मोदी की इतना झूठा एक भी प्रधानमंत्री नहीं आ गया भाई। कांग्रेस कितनी अच्छी पार्टी, कोई नहीं है मेरे भाई। अरे मैं 3 लाख वोटा थे जिता के गाल लगे थे सोनी पत्ते कति नाश करके घेर दिया यार। 1 नंबर में हरियाणा था, आज की जा रहा है हरियाणा। लेकिन सर मोदी जी कहते हैं हमने हमारी सरकार आई तो उसके बाद किसानों को हमने बहुत विकास किया, 6,000 रुपये हमने उनको सम्मान के उसके रूप में देते हैं। झूठ के सवा इसके पास कुछ नहीं है, झूठ बोलता है ये कति, कुछ नहीं करता ये। हाँ झूठा है, भाई की वो करती इसने नाश करके। मोदी जी ने कहा है उनको 5 साल और दे दी जाएं तो देश में और भी विकास हो सकता है, जो काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। 10 साल दे दिया इसने, क्या कर दिया नाश के स्वभाव पता क्या कराया इसने, पता क्या कराया इसने, नाश करके घेर दिया हरियाणा का इसने, सारे देश का। आपकी सरकार आने के बाद क्या किसानों का ये जो कानून है वो लागू कर दिया जाएगा या ये भी झोले में डाल दिया जाएगा? सारे काम लागू होंगे भाई। तो वोट की कांग्रेस ने, यह सच्ची पार्टी है, वोट की वो काम करती है यार। आप कुछ कहना चाहते हैं? 36 बिरादरी का ध्यान रखा जाएगा वही कांग्रेस पार्टी में। ये बात नहीं है कि हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाए इसमें, खाली तो ना मतलब उसका ये उससे पढ़िया जो भी है उसका ध्यान कराया है इसमें, जो पूंजीपतियों का, और इसमें और कोई इन्होंने कोई योगदान नहीं करेगा। सर बीजेपी के राज में आने के बाद गरीबी घटी है या बढ़ी है? गरीब क्या बुरा हाल हो रहा है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। नौजवानों को ये बताओ ना, अब 4 साल की वो लागू कर दी, उसमें कहाँ से रोजगार मिलेगा? सर लेकिन मोदी जी गरीब जनता के लिए फ्री अनाज योजना भी लेकर आए जो आगे 5 साल और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं है। अनाज ये बांटने की प्रथा किसने चालू की थी? ये तो कांग्रेस ने चालू की थी, कोई इन्होंने थोड़ी ना लागू की है, ये तो पहले से कांग्रेस ने लागू की हुई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्री पदम सिंह दहिया जी। उनसे जानेंगे हम कांग्रेस पार्टी के क्या मुद्दे हैं और आगे उनकी क्या भावी योजनाएं हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद जी। सर कांग्रेस पार्टी का आगे क्या मुद्दा है और किस तरह से उनकी क्या योजनाएं हैं? कांग्रेस पार्टी का वो मेन मुद्दा है, आज 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी और परेशान हैं। न युवाओं को रोजगार है, न किसानों को भाव मिल रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, हर जरूरत की चीज़ों के दाम कई गुना बढ़े। तो आज हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता मन बना चुकी है कि केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आज आप देख रहे हो लोगों में कितना उत्साह और जोश है इस चुनाव को लेकर। सर लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
मोदी जी ने पहले जितने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे कर दिए। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी। क्या उन्होंने अपने कोई वादा पूरा किया है उस सरकार ने? बीजेपी कहती है कि उनकी सरकार आने के बाद अग्निवीर योजना लाई गई, जिसमें काफ़ी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ तो कोई रोजगार मिला नहीं, कहाँ मिला है वही चुनाव में लोग बता देंगे कितने रोजगार दिए। अग्निवीर योजना जो लाई गई है बीजेपी सरकार द्वारा, वो सही है या गलत है? अग्निवीर योजना जो लाई गई है बीजेपी सरकार द्वारा, वो सही है या गलत है? कितना रोजगार दिया जा रहा है? लोग इस चुनाव में बता देंगे। जो भी उन्होंने जो कहा था, जो किया है, जनता उनका हिसाब देने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर।